नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। दीपोत्सव मेला को सकुशल संपन्न कराने के संबंध में सामाजिक संगठनों और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से महत्वपूर्ण सुझाव, परामर्श एवं सहभागिता के लिए जिलाधिकारी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि इस बार दीपोत्सव में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, पंचकोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा सहित कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पिछली बार दिए जलाने से छूट गए थे, उनको भी इस बार शामिल किया जाए। सांसद ने पिछले दीपोत्सव में उनके द्वारा विभिन्न वार्डों के चौराहों पर रंगोली के साथ दिए जलाए गए थे, जिनकी फोटो भी जिलाधिकारी और विभिन्न संगठनों को उन्होंने दिखाया। उन्होंने अयोध्या में विभिन्न स्थानों पर लगाई गई एलईडी को परमानेंट चलाने को कहा तथा इनकी संख्या को भी बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दीपोत्सव 2023 को भव्य एवं दिव्य बनाने के लिए और अधिक सामाजिक संगठनों को जोड़ा जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि दीपोत्सव 9 नवंबर से 12 नवंबर के मध्य संपन्न होगा। उन्होंने उपस्थित सभी सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों से सभी घरों, चौराहों, प्रमुख स्थलों और सामाजिक व्यापारिक संगठनों के प्रतिष्ठानों में भी दीप प्रज्वलन कराने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी चौराहों पर अच्छी तरह से सजावट के साथ दीप प्रज्वलन और आकर्षक रंगोली सजाई जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि दीपोत्सव में इस बार राम पथ की पटरी पर कोई दुकान नहीं लगनी चाहिए। बैठक का बिंदुवार विवरण अपर जिलाधिकारी नगर सलिल कुमार पटेल ने पेश किया। इस अवसर पर बैठक में सीडीओ अनीता यादव, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनुरुद्ध प्रताप सिंह, मेला सहायक कौशल किशोर श्रीवास्तव सहित दीपोत्सव से संबंधित विभाग के अधिकारी और उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे। दीपोत्सव के संदर्भ में तैयारी थी। यहाँ माननीय जनप्रतिनिधिगण और व्यापार बंधु के लोग और नागरिकगण सब उपस्थित हुए थे। पुलिस और प्रशासन की टीम उपस्थित थी। इसमें दीपोत्सव में जो तैयारियां हो रही है उसके संदर्भ में विस्तार पूर्वक वार्ता हुई। दीप कितने प्रज्वलित किए जाएंगे, कहाँ कहाँ प्रज्वलित किए जाएंगे। शासन के द्वारा अवध यूनिवर्सिटी के माध्यम से दीप प्रज्वलित किए जाते हैं राम की पैड़ी पे। विभिन्न मंदिरों में जो चिन्हित है हमारे, उसमें पर्यटन डिपार्टमेंट के द्वारा दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। और कुछ समाज के जो गणमान्य व्यक्तिगण सब मिलकर और जनप्रतिनिधि भी अलग अलग स्थलों, चौराहों पे और मोहल्लों में दीप प्रज्वलित करते हैं। तो ये है कि सबसे महत्वपूर्ण है कि जन सहभागिता बढ़ाई जाए, अधिक से अधिक लोग दीपोत्सव में अपने को सहभागी बनाएं, ये लोक पर्व बने और लोक उत्सव बने, ये ध्यान रखा जाए। इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसमें जन सहभागिता अधिक से अधिक हो और ये प्रयास किया जा रहा है कि दीपोत्सव को अपने अंतरतम की गहराइयों में लोग उतारें और जो इसका जो मर्म है उसको समझें। तो इसी के तहत हम लोगों ने पूरा विचार विमर्श किया है यहाँ पे सभी। आज आगामी दीपोत्सव महोत्सव के संबंध में जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा एक बैठक की गई थी, जिसमें जनप्रतिनिधि व अन्य लोग जो कि दीपोत्सव कार्यक्रम में सहभागिता करते में जुड़े हुए थे। इसके संबंध में पुलिस की तरफ से यदि बताना चाहें तो फायर विभाग और पुलिस विभाग ने मिलकर के एक व्यापक इसमें अपनी व्यवस्था तैयार की है, जिसमें कहाँ कहाँ फायर ब्रिगेड की आवश्यकता होनी है वो सीएफओ साहब उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। और पुलिस के द्वारा यातायात को सुचारू रूप से रखने के लिए यातायात के लिए किन किन पॉइंट्स पे हमको अपनी डिप्लॉयमेंट करनी है, क्या क्या यातायात व्यवस्था करनी है, उसकी प्लानिंग हो गई है। और उसके अलावा जो अन्य क्षेत्र है वहाँ पे भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा की दृष्टि से जोन्स और सेक्टर्स में बांट करके एक व्यापक पुलिस प्रबंध तैयार किया जा रहा है। उसमें जनपदीय पुलिस के अलावा रेंज और जोन के अन्य जनपदों से हमको अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त होता है, मुख्यालय द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल दिया जाता है। सबको मिला करके एक स्ट्रॉन्ग पुलिस अरेंजमेंट बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचने के बाद पुलिस लाइन के एयरपोर्ट पर उनका स्थानीय नेताओं ने स्वागत किया। इसके बाद डिप्टी सीएम रामलला का दर्शन पूजन करने पहुंचे और वहां पर उन्होंने निर्माण कार्य को भी मंदिर के देखा। इसके बाद देवकाली बाईपास पर स्थित एक होटल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने पर भाजपा द्वारा आयोजित महिला मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए 500 वर्षों तक संघर्ष हुआ। अयोध्या में राम भक्तों का खून बहाया गया। रामलला का मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को रामलला के जन्म स्थान पर नूतन विग्रह विराजमान होने वाला है। अभी और बहुत सारे मंदिर बनने वाले हैं। राम मंदिर राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक होगा। अभी तक 10,000 लोग आते थे, अब 1.5 लाख से ज़्यादा लोग अयोध्या आ रहे हैं, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन में पहला कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पारित हुआ। यह प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति
के कारण संपन्न हुआ। आज बेटे और बेटी में अंतर समाप्त हो गया है। आज बेटी बोझ नहीं है। पहले गरीब के घर बेटी होती थी तो पढ़ाई और विवाह की चिंता होती थी। अब बेटी पैदा होती है तो वह लक्ष्मी का रूप होती है। डबल इंजन की सरकार का गुणगान करते हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि सरकार ने योजनाओं का 30 लाख करोड़ सीधे बैंक खाते में पहुंचाने का काम किया है। कार्यक्रम में सांसद लल्लू सिंह, महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, प्रदेश मंत्री ममता पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव तथा जिलाध्यक्ष संजीव सिंह मौजूद थे। डबल इंजन की सरकार ने डबल रफ्तार से महिला सशक्तिकरण की दिशा में अभूतपूर्व काम किया है। उसके अभूतपूर्व परिणाम है। गरीब को अपना रहने के लिए घर मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, गैस का कनेक्शन मिल रहा है, बिजली का कनेक्शन मिल रहा है, पानी का कनेक्शन मिल रहा है। इलाज के लिए उन्हें आयुष्मान भारत कार्ड की सुविधा मिल रही है और कोविड काल से ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से प्रगति पर है। 22 जनवरी को भगवान रामलला जी का नूतन विग्रह राम जन्मभूमि के उस स्थान पर 500 साल बाद स्थापित होगा जहां से उन्हें कभी हटना नहीं चाहिए था, लेकिन राम मंदिर आंदोलन ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन बनाया और राष्ट्रीय आंदोलन के आधार पर मैं कह सकता हूं कि राम मंदिर राष्ट्र मंदिर भी बन करके तैयार हुआ। धन्यवाद। रामनगरी अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के पहले फिल्मी सितारों की रामलीला का मंचन एक बार फिर से होने जा रहा है। इस बार रामलीला मंचन के दौरान भगवान राम का वनवास पहले और विवाह बाद में दिखाया गया, जिसको लेकर रामनगरी अयोध्या के संतों महंतों ने नाराजगी जताई है। आज बड़ा भक्तमाल के महंत अवधेश दास और संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा फिल्मी सितारों की रामलीला का विरोध किया। उनका कहना है कि फिल्मी सितारों की रामलीला में भगवान श्री राम का अपमान हो रहा है। वहीं बनाए गए पत्रों के द्वारा जिस तरह से पहले भगवान राम का वनवास किया गया और फिर विवाह कराया गया, जो बिल्कुल गलत है। अगर इस तरह का मंचन होता है तो वो अपमानजनक है और भगवान राम का अपमान इसे समझा जाएगा। अयोध्या के संत इसको स्वीकार नहीं करेंगे। जो है हर चीज़ों में जब योगी जी के माध्यम से भव्य और दिव्य राम मंदिर, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से दिव्य और भव्य राम मंदिर बन रहा है और पूरे अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है, तो निश्चित है जो है रामलीला में भी वो चमक आनी चाहिए। और भरत मिलाप भी हनुमान जी के ठीक सामने दरबार में हुआ, क्योंकि जो है भरत मिलाप अब हो चुका है। अब प्रभु को स्थापित होना है राम मंदिर में, तो और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इससे खुशी की भी बात है हमारे लिए। फिल्मी सितारे आ रहे हैं, उसमें भूमिका निभाते हैं, वो मर्यादा के अनुकूल रह के ही अयोध्या में कार्य करें या संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं भी रामलीला का अगर मंचन होता है, रामलीला का मंचन करते हैं तो मर्यादा के अनुकूल ही करें, अन्यथा यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। ये जो है संत तुलसीदास रामलीला समिति जो 1954 से चला आ रहा है, यह रामलीला पत्थर मंदिर के महंत स्वर्गीय श्री जयराम दास जी की जो रामलीला है, जो विश्व स्तर पे विख्यात है। हम लोग उसमें जितने भी पात्र हैं कहीं ना कहीं वो संत रूप में हैं, जितने भी भूमिका निभाते हैं भगवान राम के, माता जी के, लक्ष्मण जी के, हनुमान जी के, टोटल संत हैं। उन्हें जो इस चीज़ का ज्ञान है, जिन चीज़ का अनुभव है, मर्यादा के अनुकूल रह के वो कार्य करते हैं और रामलीला करते हैं। तो निश्चित है जो है इस रामलीला के बैनर तले संत तुलसीदास रामलीला समिति और पत्थर मंदिर की जो रामलीला है, इसके बैनर तले अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं, अगर इस चीज़ को हम अच्छे ढंग से संचालित कर पाते हैं तो निश्चित है जो है जो नीचे स्तर तक, ग्राम स्तर तक इसको ले जाकर जो भी हमारे भक्त हैं, अनुयायी हैं, श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, सनातन धर्मी हैं, उन्हें इस चीज़ का हम अनुसरण करवा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये मेरे प्रभु हैं, ये मेरी माता सीता हैं, ये मेरे लक्ष्मण जी, ये हनुमान जी हैं, इनका क्या कार्य क्षेत्र रहा है, इनकी कार्यशैली कैसी रही है, इनके पद चिन्हों पर चल के हम अपने जीवन को उत्थान कर सकते हैं। निश्चित है नहीं, अभी जो 22 तारीख को जो है जो कलाकार आएंगे तो इन्हें संतों से परामर्श करना चाहिए। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास रामलीला, गोस्वामी तुलसीदास जी को रामायण है,
और जो राधे श्याम रामायण है इसका मिश्रण लेके ही चलते हैं लोग, तो निश्चित है अगर इसको लेके चलेंगे तो निश्चित वो त्रुटि नहीं होगी पुनः। अपने फिल्मी कलाकारों की भी बात कर रहा हूँ, अगर संतों के परामर्श लेकर के कार्य करेंगे और गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण और जो है आपके जो है राधेश्याम रामायण का मिश्रण लेंगे तो निश्चित है उसमें त्रुटि नहीं होगी। बिजली चोरी और जो उपभोक्ता बिजली का बिल बकाया हैं उनके ऊपर आज विद्युत विभाग का हंटर चला। हैदरगंज फीडर रीडगंज से कश्मीरी मोहल्ले तक एक अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान में विजिलेंस की टीम के जेई प्रवेश कुमार और चौक विद्युत उपकेंद्र के जेई नरेश अग्रवाल की टीम ने घरों और दुकानों में चेकिंग की। विजिलेंस टीम के जेई प्रवेश कुमार ने बताया कि बिजली चोरी और बकायेदारी तथा जिनका मीटर घर के अंदर लगा है और खराब है उन मीटर को बदलने का काम संयुक्त टीम चेकिंग के दौरान कर रही है। आज चेकिंग के दौरान 2 कनेक्शन बकायेदारों के काटे गए हैं। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर हाईलाइन लॉस फीडर एवं विद्युत चोरी रोको अभियान के अंतर्गत ये कार्रवाई की जा रही है जो आगे भी जारी रहेगी। आज रात चंद्र ग्रहण है। सूतक के चलते शाम 4 बजे से ही अयोध्या के मठ मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। द्वितीय पाली में रामलला का आज दर्शन भी नहीं हो रहा है। बता दें कि चंद्र ग्रहण के चलते अयोध्या के सभी मंदिर जिनके कपाट सूतक लग जाने की वजह से बंद हैं। महंत जयप्रकाश दास शीतला माता धाम ने बताया कि मंदिर 4 बजे से ही बंद कर दिया गया है। 9 घंटे पहले सूतक लगता है। चंद्र ग्रहण रात 1:04 पर लगेगा और 1:44 तक इसका प्रभाव रहेगा। 29 अक्टूबर यानी कल सुबह एक बार फिर से मंदिर खुलेगा, लोगों का दर्शन पूजन हो सकेगा। उन्होंने गर्भवती महिलाओं समेत कुछ राशियों के लिए इस ग्रहण काल पर विशेष परहेज रखने की बात भी बताई है। रौनाही थाना क्षेत्र के ड्योढ़ी बाजार में गुरुवार की रात एक 17 वर्षीय किशोरी लापता हो गई। परिजनों ने बाजार निवासी एक गैर समुदाय के युवक पर अपहरण का आरोप लगाया। घटना की सूचना फैलते ही सैकड़ों आक्रोशित व्यापारियों की भीड़ जमा हो गई और बाजार पूरी तरह से बंद हो गया। घटना की भनक लगते ही एसपी ग्रामीण अतुल कुमार सोनकर दल बल के साथ यहां पहुंचे। पुलिस ने घटना को संज्ञान में लेते हुए किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। सुबह तक किशोरी का पता न चलने और आरोपियों की गिरफ्तारी न होते देख सैकड़ों बाजारवासी रौनाही थाना पहुंच गए। हालांकि दोपहर तक किशोरी बरामद हो गई। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल रवाना कर दिया। पुलिस की कार्रवाई से फिलहाल व्यापारी संतुष्ट नहीं हैं। अयोध्या जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच आज अहर्ता परीक्षा पेट 28 परीक्षा केंद्रों पर शुरू हुई। 53,184 पंजीकृत छात्र इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। प्रथम पाली में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली में 3 से 5 तक ये परीक्षा संपन्न हुई। प्रत्येक पाली में 13,296 छात्र शामिल हुए। परीक्षा केंद्रों में 2 राजकीय इंटर कॉलेज, 10 शासकीय सहायता प्राप्त 2 महाविद्यालय और 14 वित्त विहीन इंटर कॉलेज शामिल हैं। सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि शहरी क्षेत्र के 22 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की कड़ी निगरानी में ये परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। आज पेट की परीक्षा हो रही है जिसकी ड्यूटियां हम लोग सकुशल संपन्न करा रहे हैं। सिटी क्षेत्र में 22 सेंटरों पे परीक्षा हो रही है। लगभग 400 के लगभग विद्यार्थी आ रहा है और इसको सकुशल संपन्न कराने हुए फोर्स लगाया गया है जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल 2 महिला कांस्टेबल और स्वयं जाके चेक करके सुनिश्चित किया जा रहा है कि परीक्षा को सकुशल संपन्न कराएंगे। अयोध्या में विभिन्न रामलीला समितियों द्वारा निकाले गए भगवान श्री राम की शोभा यात्रा में भक्ति भाव से विभोर होकर श्रद्धालु झूमने लगे। एक तरफ जहां इन शोभा यात्राओं का पूरे नगर में जगह जगह स्वागत सत्कार हो रहा था तो वहीं भगवान की आरती उतारी जा रही थी और भंडारे का भी आयोजन था जिसमें लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। श्री राम जानकी रामलीला कमेटी चौक बजाजा द्वारा लल्ली देवी परिसर में प्रभु श्री राम के भव्य राज्याभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलन करके राज्याभिषेक कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
प्रभु श्री राम का राज तिलक करके उनकी आरती उतारी। उनके साथ रामलीला कमेटी के संयोजक कन्हैया अग्रवाल, घनश्याम अग्रवाल, विष्णु कुमार, संजय जैन आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां की गईं। केंद्रीय दुर्गा पूजा रामलीला समन्वय समिति द्वारा अध्यक्ष मनोज जायसवाल की अगुवाई में रिकाबगंज कमला नेहरू भवन के सामने श्री राम शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। आरती और प्रसाद का भी वितरण किया गया। इस मौके पर केंद्रीय समिति के सह संयोजक गगन जायसवाल, प्रेमनाथ राय, केशव बिगलर, शिवजी गौड़, भंडारा प्रभारी रोहित अग्रवाल, वन विभाग प्रभारी अजय विश्वकर्मा, अमृत राजपाल तथा राजेश गौड़ पार्षद आदि मौजूद थे।